Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about direct proportion and inverse proportion. This chapter is from your 7th mathematics and student today is our lecture number 2nd. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या लर्न किया था, वी ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है उसके भी एग्जांपल्स हमने अंडरस्टैंड किए। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे अबाउट द पार्टनरशिप। देखिए, when starting a business enterprise, money is required for an office, raw materials, etc. So this amount is called a capital. उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. Often two or more people put in a money for the capital. In other words, these people start a business by investing in the partnership. Correct. So in a business partnership, all partners have a joint account in the bank. The profit made or a loss occurred, जो भी आ जाएगा यहाँ पर, is shared by the partners in the proportion to the money each one has invested. आई बात समझ में? पार्टनरशिप क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक कैपिटल हम मान के चलते हैं 100 रुपीज की यहाँ पर कैपिटल है किसी एक बिजनेस के लिए, और टू पीपल्स ने यहाँ पर उनकी जो कैपिटल यहाँ पर लगाई है, ठीक है, उन्होंने मतलब एक पर्सन ने 50 रुपीज एंड अनदर पर्सन ने 50 रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। सो दैट्स वाई 50% इसके और 50% इसके हो गए। अगर यहाँ पर प्रॉफिट अगर 10 रुपीज का होगा तो 50% इसके हो जाएंगे और 50% इसके हो जाएंगे, मतलब 5 रुपीज इसके एंड 5 रुपीज उसके। तो यही जो अमाउंट है फाइनलाइज हम कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, यही हम लर्न करते हैं इन द पार्टनरशिप। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, झेलम एंड अथर्व invested 2100 and 2800 rupees respectively and started a business. They made a profit of 3500 rupees. How should it be shared? देखिए, मतलब इसको कितने मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, हमें यहाँ पर बताना है झेलम एंड अथर्व को। सो दैट्स वाई लेट अस फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वी फाइंड आउट द प्रपोर्शन, मतलब इसका प्रपोर्शन कितना है, अथर्व का कितना है, झेलम का कितना है। सो दैट्स वाई let find out the proportion of the investment. Okay, so therefore 2100 अपॉन क्या होगा 2800, 20 गेट कैंसल, 21 अपॉन 28 मतलब 3/4 यहाँ पर बनेगा, जिसका रेशियो क्या बनेगा 3:4 यहाँ पर रेशियो आ गया। मतलब 3 पार्ट किसके है, झेलम के 3 पार्ट्स है एंड 4 पार्ट्स यहाँ पर किसके है, अथर्व के है। सो दैट्स व्हाई द प्रॉफिट मस्ट आल्सो बी शेयर इन द सेम प्रपोर्शन। सो देयरफॉर लेट प्रॉफिट ऑफ झेलम बी यहाँ पर 3x एंड अथर्व 4x, बिकॉज देखिए यहाँ पर 3 पार्ट है किसका, यह है झेलम का, एंड 4 पार्ट है किसका, यहाँ पर अथर्व का। सो दैट्स वाई 3x एंड 4x यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल है हम यहाँ पर x एज्यूम किया, ठीक है। सो यहाँ पर 3x आ जाएगा झेलम का एंड 4x आ जाएगा किसका, अथर्व का। इनका प्रॉफिट कितना था 3500। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, करेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3500 यहाँ पर बनेगा। सो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 3500, x इज इक्वल टू वी गेट 3500 अपॉन 7 यहाँ पर होगा। सो दैट्स वाई x इज इक्वल टू वी गेट 7 5 0, मतलब यहाँ पर 500 आता है x। तो झेलम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो झेलम्स प्रॉफिट यहाँ पर 3x है इज इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 500, मतलब आ जाएगा 1500 रुपीज। एंड फॉर अथर्व, अथर्व को यहाँ पर कितने मिलेंगे, देखिए 4x है मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 500, सो दैट्स वाई 5 4 20 ठीक है। सो 2000 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर झेलम शेयर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 रुपीज, मतलब इसका प्रॉफिट, एंड अथर्व का प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपीज यहाँ पर होगा। आई बात समझ में, ये जो क्वेश्चन था या आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व अनदर वन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चिन्मया एंड सैम invested a total of 1,30,000 rupees in a business in the proportion 3:2 respectively.
What amount did each of them invest if their total profit was 36,000 rupees? तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए तो सबसे पहले द प्रोपोर्शन ऑफ चिन्मयास एंड सैम्स इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 3:2 दिया है। द प्रॉफिट इज शेयर इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इन्वेस्टमेंट, हेंस द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा 3:2 ही होगा। सो दैट्स वाई लेट चिन्मयास इन्वेस्टमेंट बी 3y एंड सैम्स यहाँ पर 2y हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर लेट चिन्मयास (3y) and Sam's (2y). So therefore 3y plus 2y is equal to total investment कितनी यहाँ पर 1,30,000 यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर 5y is equal to 130000। सो y is equal to क्या होगा 130000 अपॉन 5, तो y is equal to हमें मिलता है 26,000 रुपीज। मतलब देखिए अब क्या हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं चिन्मया एंड सैम की? यस, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर चिन्मयाज इन्वेस्टमेंट क्या होगा इज इक्वल टू, देखिए 3y है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 26,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अमाउंट यहाँ पर 78,000 रुपीज आ जाएगी। एंड सिमिलरली सैम्स इन्वेस्ट, ठीक है, सो सैम्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर 2y है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 26,000 यहाँ पर आ जाएगा। सो 26 2 जा 52, तो 52,000 यहाँ पर रुपीज में आ जाएगी अमाउंट। ओके, तो इन दोनों के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो मिल गए। अभी हमें क्या करना है, इनका प्रॉफिट भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है अलग अलग का। सो देयरफॉर लेट चिन्मयास प्रॉफिट x रुपीज मानते हैं, ठीक है। सो x मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा, बिकॉज कॉमन मल्टीपल x है तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। एंड सैम्स का क्या हो जाएगा, सैम्स प्रॉफिट 2x यहाँ पर बनेगा। सो दैट्स वाई 3x प्लस 2x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना था 36,000 रुपीज का था। सो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 36,000। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 36,000 अपॉन 5, 5 1 जा 5 7 जा देन 10 मतलब 5 2 जा यहाँ पर होगा, तो x इज इक्वल टू आता है 7200, 7,200 रुपीज आ जाएगा। सो देयरफॉर चिन्मयास प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 7200 इज इक्वल टू आता है 21,600। एंड सिमिलरली सैम्स प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर, सैम्स का प्रॉफिट यहाँ पर करेक्ट ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7200। सो वी गेट 14,400 रुपीज, 14,400 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा किसका, सैम का प्रॉफिट। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन के जो कंसेप्ट हमने लर्न किया था वही हमने यहाँ पर उसे इंप्लीमेंट किया है, यूज किया है इन्वेस्टमेंट ये जो कंसेप्ट था उसमें। जस्ट हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो रेशियो दिया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पर्सन, मतलब चिन्मय का कितना था और सैम का कितना था वो हमने फाइंड आउट किया। उनके प्रॉफिट भी थे वो हमने यहाँ पर एनालाइज किए, फाइंड आउट किए। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अब्दुल, सेजल एंड सोहम ईच गिव साइली 30 रुपीज, 70 रुपीज एंड 50 रुपीज रिस्पेक्टिवली। मतलब हर एक ने यहाँ पर देखिए साइली को यहाँ पर 30, 70, 50 रुपीज दिए है। साइली पुट 150 रुपीज एंड बॉट पेपर, कलर्स एक्सेट्रा। Together they made greeting cards and sold them all. If they made a total profit of 420 rupees, what was each one's share in the profit? देखिए अब्दुल, सेजल, सोहम each gave साइली 30, 70, 50, इनकी टोटल क्या हो जाएगी देखिए 100 and 150 यहाँ पर हो जाएगा। तो साइली पुट 150 रुपीज एंड बॉट अ पेपर। So that's why the capital invested by all four are यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 रुपीज हो जाएगा ना। साइली ने यहाँ पर 150 एंड इन तीनों ने यहाँ पर 150, so that's why टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 300 रुपीज की। Of this Saili had invested 150 rupees, that is half of the capital. The capital profit was
420 रुपीज है, करेक्ट। सो देयरफॉर इसके 50% अमाउंट क्या हो जाएगी यहाँ पर साइली के पास आ जाएगी, यस करेक्ट। सो साइलीज प्रॉफिट वाज हाफ ऑफ दैट, सो देयरफॉर 210 रुपीज इज साइलीज प्रॉफिट्स। तो रिमेनिंग जो 210 रुपीज है हमें यहाँ पर अब्दुल, सेजल एंड सोहेम में यहाँ पर बांटने हैं, करेक्ट। सो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे साइली प्रॉफिट, साइलीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 300 अपॉन टू 150, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इन्वेस्टमेंट है 300 अपॉन टू, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो 420 अपॉन टू इज इक्वल टू 4 2 जा 4 1 जा 0, 210 रुपीज आ जाएगा साइली का प्रॉफिट, करेक्ट। सो देयरफॉर अब्दुल, सेजल, सोहम इन्वेस्टेड 30 70 50 रुपीज, द प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इनका 30:70:50 हो जाएगा, यस करेक्ट। सो अब्दुल, सेजल, सोहम इनका रेशियो 30:70:50 मतलब 3:7:5 यहाँ पर बनेगा। तो 210 के जो रिमेनिंग 210 रुपीज है उसके थर्ड पार्ट, इसका सेवेंथ पार्ट और इसका फिफ्थ पार्ट आ जाएगा इन तीनों के पास। सो देयरफॉर हम मान के चलते हैं यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर के मानते चलते हैं। सो देयरफॉर लेट देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट बी 3K, 7K and 5K. So then 3K plus 7K plus 5K is equal to क्या बनेगा 210 बनेगा। So that's why 15K is equal to 210 यहाँ पर आ जाता है, तो K is equal to हमें मिलेगा 210 upon 15। So therefore K is equal to देखिए क्या हो जाएगा 14 यहाँ पर बनेगा। So therefore अब्दुल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा 14 3 क्या होता है 14 3 होता है 42 रुपीज आ जाएगा अब्दुल के पास। सेजल का प्रॉफिट, सेजल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, करेक्ट यहाँ पर बनता है 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू वी गेट 98 रुपीज, करेक्ट, यस। एंड आफ्टर दैट सोहम्स प्रॉफिट इज इक्वल टू बनता है क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 14 या तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 70 रुपीज आ जाएगा सोहम के पास। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल का प्रॉफिट हो जाएगा 42 रुपीज का, सेजल का प्रॉफिट हो जाएगा 98 रुपीज का एंड सोहम का प्रॉफिट हो जाएगा 70 रुपीज का। ओके, आई बात समझ में आती है, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है सरिता बेन, आयेशा एंड मीनाक्षी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2,400, 5,200 and 3,400 rupees. They made a profit of 50%. How should they share it? वो यहाँ पर कैसे शेयर करेंगे? If they invest all their profit by adding it to the capital, what will each one share be in the following year? तो सबसे पहले टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या बनेगा 2400 प्लस 5200 प्लस 3400 इज इक्वल टू 11,000 रुपीज। मतलब टोटल यहाँ पर कैपिटल कितना था 11,000 रुपीज का था। देयरफॉर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 50%, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल 11,000 तो प्रॉफिट हो रहा है 50% का। सो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 50% ऑफ 11,000, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, तो 1010 अगेन 10 गेट कैंसल, 5 1 जा यहाँ पर देखिए 1100 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर होता है 5500 रुपीज, ठीक है, यस। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट क्या आ रहा है पर 5,500 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। सो प्रॉफिट विल शेयर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है हमें क्या करना पड़ेगा, जितने उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें यहाँ पर उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यस करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी सिंप्लीफाई द रेशियो ऑफ टू नंबर्स बाय डिवाइडिंग बाय अ
कॉमन फैक्टर। सो देयरफॉर प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, देखिए तो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या होगा 2400 टू 5200 3400 आ जाए। देखिए 0 0 अगर हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाता है 24 52 एंड 34। करेक्ट। अगेन अगर हम यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ पर ही अमाउंट आ जाती है। देखिए आगे हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं कॉमन नंबर से, नहीं यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है। सो एज्यूम दैट सरिताबेन प्रॉफिट हम मान के चलते हैं 12x। ओके। सो देयरफॉर सरिताबेन प्रॉफिट इज इक्वल टू 12x। सो आयशा का क्या हो जाएगा, आयशा प्रॉफिट इज इक्वल टू 26x बनेगा। एंड सिमिलरली मीनाक्षी का क्या पर बनेगा, मीनाक्षी प्रॉफिट इज इक्वल टू 17x यहाँ पर बनेगा। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट x वैल्यू। सो 12x प्लस 26x प्लस 17x इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रॉफिट कितना था 5500 रुपीज का था। देयरफॉर 12x प्लस 26x प्लस 17x इज इक्वल टू 5500 रुपीज। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनता है 55x इज इक्वल टू 5500 रुपीज डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा, देन आफ्टर दैट x इज इक्वल टू 5500 डिवाइडेड बाई 5 5 1 जा 5 1 जा, x इज इक्वल टू गेट यहाँ पर 100 रुपीज। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। x मतलब यहाँ पर देखिए सरिताबेन का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन द सरिताबेन प्रॉफिट। ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सरिताबेन का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 12 1200 1200 बन जाएगा। करेक्ट। एंड देन आयशा का क्या हो जाएगा, तो आयशा का प्रॉफिट यहाँ पर 2600 बनेगा, क्योंकि 26 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर 2600 हो जाता है। एंड देन मीनाक्षी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 17x मतलब 1700 यहाँ पर बनेगा। ठीक है। सो इफ दे आर देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है। सो इफ दे ऐड देयर प्रॉफिट टू द कैपिटल देयर फर्दर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, देखिए फर्दर इन्वेस्टमेंट तो सरिताबेन की यहाँ पर कितनी थी, तो सरिताबेन की थी 2400 प्लस अगेन क्या हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 3600 रुपीज हो जाएगी। ठीक है। देन आयशा का क्या हो जाएगा, आयशा का 5200 प्लस 2600 हो जाएगा। करेक्ट। सो 7800 रुपीज बनेगा। देन मीनाक्षी का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3400 प्लस यहाँ पर 1700, सो शी विल गेट 5100 रुपीज। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द न्यू कैपिटल ईयर्स। ओके, आई बात समझ में आती है, कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है। देखिए यहाँ पर हमने इजीली फाइंड आउट किया। फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल कैपिटल फाइंड आउट की। आफ्टर दैट टोटल उन्होंने क्या कहा था 50% उनको प्रॉफिट हुआ था, टोटल कैपिटल के बाद 50% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गया 5500 रुपीज का। हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हमें फाइंड आउट किया सरिताबेन का प्रॉफिट कितना था, अमीशा का कितना था, आयशा का कितना था, देन उसके बाद मीनाक्षी का कितना था। ठीक है। देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पर उनकी टोटल फाइंड आउट की, पहले की जो इन्वेस्टमेंट थी प्लस ये वाला जो प्रॉफिट था उन्होंने यहाँ पर एडिशन करके न्यू कैपिटल बना दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। सो दैट्स वाई हमने उनके एडिशन फाइंड आउट की। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सरिताबेन का 3600, देन आयशा का आ जाएगा 7800 एंड मीनाक्षी का यहाँ पर आ जाएगा 5100 रुपीज। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, थैंक यू।